अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रज़ा हेल्थ केयर की जानिब से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी इस अहम, मुफीद और मालूमाती वीडियो में हम आपको मेथी दाना के अनमोल तिब्बी फ़वाइद और इसके करिश्मती फ़ायदे बताने जा रहे हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रज़ा हेल्थ केयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज़ हमारी नई और मालूमाती वीडियोज़ हासिल करें। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी हिदायत नोट फरमा लें। हमारे चैनल पर मौजूद या फराहम की जाने वाली इंफॉर्मेशन को किसी भी तरह अपने ऊपर इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार रुजू ज़रूर फरमाएं और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करें। मेथी दाना को अंग्रेज़ी ज़ुबान में सीड्स फेन्यूग्रीक कहा जाता है और कई बरसों से इससे फ़ायदेमंद असरात के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मेथरे या मेथी दाने हमारे किचन में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाला कुदरत का एक बेहतरीन तोहफ़ा है, जो दवाई के तौर पर हज़ारों साल से इस्तेमाल हो रहा है। कई विटामिन्स और मिनरल्स पर मुश्तमिल इस कम कीमत लेकिन बेबहा फ़वाइद रखने वाली चीज़ का असल वतन अफ्रीका है, लेकिन अब यह सारी दुनिया में काश्त की जाती है। कदीम यूनान में घोड़े जब बीमार होते और किसी खुराक को मुँह ना लगाते तो ये इसके पत्ते खाने के बाद तंदुरुस्त होने लगते थे। इत्तबा कहते हैं कि अगर इसकी हिफाजत का लोगों को पता चल जाए तो शायद ही कोई घर हो जिसमें मेथी दाना मौजूद ना हो। मेथी दाना सिर्फ खानों के जायके बढ़ाने के लिए काम नहीं आता, बल्कि ये आपकी जिल्द और अंदरूनी सेहत के लिए भी इंतहाई अहम है। अगर आप नहीं जानते कि मेथी दाना आप कितने तबी फ़ायदे पहुंचा सकता है, तो आइए हम आपको बताते हैं। कील मुहासे से निजात। अगर आप चेहरे पर निकलने वाले कील मुहासों से तंग हैं तो आपको चाहिए कि मेथी दाने को इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल का तरीका कुछ यूँ है कि 4 कप पानी में 4 खाने के चम्मच मेथी दाना शामिल करके रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह उठकर पानी से मेथी दाना को निकाल कर दूसरे पानी में शामिल करके 15 मिनट तक उबालें। इसके बाद उबले हुए पानी को छान लें। छने हुए पानी में रुई को डुबोकर दिन में 2 मरतबा जिल्द पर लगाएं। इस तरह आपको कील मुहासों से निजात मिल जाएगी। इस पानी को काबिल इस्तेमाल रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में महफूज रखें। मेथी दाना आपके बालों को मज़ीद सेहतमंद और लंबा कर सकता है। थोड़ा सा मेथी दाना किसी नारियल के तेल में शामिल करके ऐसी बोतल में डालें जिसमें हवा दाखिल ना हो सकती हो। इस बोतल को 3 हफ्तों के लिए ऐसे मुकाम पर रख दें जो ठंडा हो, लेकिन वहाँ सूरज की रोशनी ना पहुँच सके। इसके बाद ये तेल सर की चोटी में लगाएं। आपके बाल खूबसूरत और सेहतमंद हो जाएंगे। ज़ियाबतीस शुगर का मर्ज़ लाहक होने के बाद आप चाहे खाने के मामले में चाहे जितनी भी एहतियात से काम लें, लेकिन फिर भी कभी ना कभी बदपरहेज़ी ज़रूर हो जाती है। ऐसे में मेथी दाने का इस्तेमाल जिस्म में शुगर की सतह को मुतवाज़न रखने के लिए अहम किरदार अदा करता है और इंसुलिन की मुज़ाहमत को कम करता है। हार्ट अटैक आम हो जाता है, जिसकी बुनियादी वजह हमारे गैर सेहत हार्ट अटैक से बचाव बख्श ग़िज़ाएँ हैं। लेकिन मेथी दाना दिल के हमले की सूरत में पहुंचने वाले शदीद नुकसान से दिल को महफूज बनाता है और दबाव को कम करता है। मेथी दिल की सेहत के हवाले से बेहतरीन करार दी जाती है। कैंसर से बचाओ। मेथी दाने का तेल कैंसर के मरीज़ों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होता है। ये तेल ऐसे अज्जा पर मुश्तमिल होता है जो कैंसर के खुलियों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करते हैं। इसी वजह से कैंसर के मरीज़ों के लिए ये तेल बेहतरीन है और कुदरती होने की वजह से इसके मज़र सेहत असरात नहीं होते। कोलेस्ट्रॉल की सतह। मेथी दाना जिस्म में मौजूद बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने के हवाले से भी मददगार साबित होता है। इसके अलावा मेथी दिल की बीमारियों के लाहक होने के ख़तरात को भी कम करती है। जिगर की हिफाजत। जिगर हमारे जिस्म में पाए जाने वाले जहरीले मादों की सफाई का काम करता है।
बहुत ज़्यादा गैर सेहत बख्श ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की वजह से हमारा जिगर दबाव का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से इसे शदीद मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेथी दाना जिगर को जहरीले मादों की सफाई के हवाले से मदद फराहम करता है। वज़न में कमी। मुतअद्दिद तहकीकात ने यह साबित किया है कि रोज़ाना मेथी दाना के इस्तेमाल से जिस्म में मौजूद चर्बी को कम किया जा सकता है। मेथी दाना 2 से 6 हफ्ते तक रोज़ाना 3 मरतबा 329 मिलीग्राम खाने से बेहतरीन नताइज हासिल हो सकते हैं। यह भूख को कम करता है और आपको ये एहसास दिलाता है कि अभी आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं। मेथी दाना और इसके पत्ते जिस्म में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत मुफीद हैं। मेथी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को भी कंट्रोल करता है। ट्राइग्लिसराइड्स खून में पाया जाने वाला ऐसा फ़ैट है जिसकी मिकदार बढ़ जाना दिल की बीमारियों का बायस बनता है। नज़ला और ज़ुकाम के लिए। नज़ला, ज़ुकाम, सीने की तकलीफ़ और बलगम बनने की बीमारी में इसका इस्तेमाल अज़हद मुफीद है। सुबह और शाम 2 चाय के चम्मच 1 कप पानी में जोश देकर शहद से मीठा करके पी लें। मुसलसल इस्तेमाल से दायमी नज़ला भी ख़त्म हो जाता है। छोटे बच्चों को इस्तेमाल कराने से सारा बलगम निकल जाता है। बालों की खूबसूरती के लिए। लंबे घने बाल हर औरत की ख्वाहिश होती है। इस मकसद के लिए एलोवेरा को दरमियान से इस तरह काटें कि दोनों सिरे जुड़े रहें। इस खैकुआर में मेथरे भरकर धागे से बांधकर हफ्ता 10 दिन में फ्रिज में रख दें। इसके बाद मेथरे खैकुआर से निकालकर कड़वे तेल में जला लें। ये तेल इंशाल्लाह मुफीद रहेगा। इसके अलावा आजमूदा और आसान तरीका ये भी है कि जो भी तेल आप बालों के लिए इस्तेमाल करती हैं इसमें मेथरे डालकर धूप में रख दें और 15 दिन बाद वो तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बालों को सेट करना हो तो इस मकसद के लिए मेथरे का उबला हुआ पानी लगाकर रोल करने से बालों में घुंघरालापन आता है और बाल स्याह, चमकदार, घने और लंबे हो जाते हैं। खाने में इसका इस्तेमाल। इसको अचार में इस्तेमाल करें या पीस कर आटे में शामिल करके रोटी बना लें या सब्जियों और दालों में मिला लें। गर्ज़ ये कि हर डिश में इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। कढ़ाई गोश्त या टमाटर गोश्त में मेथरे और साबुत धनिया 1-1 चम्मच भूनकर पीस लें और इसमें डाल दें, यानी जब हंडिया तैयार हो चुकी हो, और एक नए लजीज जायके का लुत्फ़ उठाएं। मसाला वाली बिरयानी में भी चंद दाने पीसकर डालकर देखें और अचार गोश्त तो इसके बगैर बनता ही नहीं। सूजन और बादी के लिए। जिन लोगों को बादी का मर्ज़ हो, यानी खाने के बाद इनके पाँव सुन्न होते हों या मसूड़े फूल जाते हों, इनको अमूमी तौर पर इसका इस्तेमाल रखना चाहिए, यानी चावल, दही, खमीरी रोटी, आलू वगैरह नुकसान देते हैं तो कच्चे या पक्के मेथरे ज़रूर इस्तेमाल करें। औरतों में सन्यास के बाद पाया जाने वाला डिप्रेशन और पसीने की ज़्यादती के लिए भी मुफीद है। इसके लिए या तो इसका पानी उबालकर पी लें या चावल बनाते वक्त इसकी पोटली उबले हुए चावलों में डाल दें। माहिरीन के मुताबिक ज़ियाबतीस के मरीज़ अगर 25 ग्राम मेथी दाना अपनी रोज़ाना की खुराक में शामिल कर लें तो इससे शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल एतदाल पर आ जाता है। मेथी के फ़वाइद यहीं ख़त्म नहीं हुए। हर जगह बाआसानी दस्तयाब मेथी दाना इंसदाद सोजिश मरकबात पर मुश्तमिल है, जो जल्द की मुख्तलिफ बीमारियों में जैसे दाद, जलने के निशानात और कील मुहासे और झुर्रियाँ को ख़त्म करने में भी मददगार साबित होता है। मेथी दाना निज़ाम-ए-इंहज़ाम की बेहतरी में भी किरदार अदा करता है। मेथी से कब्ज़ का आर्ज़ा रफ़े होता है, जबकि आंतों की सोजिश को ख़त्म करने में भी मुआवन है। मेथी फ़ाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करने में भी मददगार होता है। सांस की बीमारी के 5 ग्राम मेथी दाना पानी में उबालकर इस्तेमाल की जाए तो ये नालियों के इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती है। मैदे की तेज़ाबियत को कम करने के लिए 3 ग्राम की मिकदार में पानी में उबालकर इस्तेमाल करें। जो लड़कियां बलूगत के दौर में हैं, यानी बालिग हो रही हैं, उनको 5 ग्राम मेथी दाना पीसकर दोपहर और रात के खाने में देना नेमत है, क्योंकि ये हार्मोनिक अमराज को बेहतर करके सारी ज़िंदगी पुरसुकून बना देती है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि किसी और का भी भला हो सके। और हमारे इस मकसद में हमारा साथ देने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो मिलते हैं अगली एक और अहम, मुफीद
और मालूमाती वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।